जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, बताते रहा करिए। चूंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इस नाते मैं अपना धर्म और अपना कर्म निभाने आपके समक्ष चली आती हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूँ और बहुत छोटा सा आज हमारा डिस्कशन रहेगा, बहुत लंबी बात आज नहीं करूँगी आपके साथ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो पति पत्नी एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, क्या वो अच्छा होता है या वो बुरा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे जिसने भी भेजा है, थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे इतना अच्छा टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। पति और पत्नी, क्या उन्हें एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एक साथ जब हम बैठकर भोजन करते हैं तो इससे प्रेम बढ़ता है, इससे आपस की एक वाइब्रेशन जो होती है, एक हमारी जो ऊर्जा जो होती है, उसका आदान प्रदान होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, ये क्यों होता है? आप मुझे एक बात बताइए, जब विवाह संपन्न होने वाला होता है या विवाह संपन्न हो जाता है, वरमाला डल जाती है, उसके बाद लोग जानबूझकर आपको एक साथ खाना खिलाने बैठाते हैं और उसमें मीठा आपको एक ही थाली में परोसा जाता है या एक ही कटोरी में दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दूल्हा दुल्हन मिलकर खाएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है पता है आपको? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि अब आप जिस डोर में बंध गए हो, अब आप जिस बंधन में बंध गए हो, आज के बाद से आप एक दूसरे के लिए मिठास बन के रहो, एक दूसरे के जीवन में मिठास घोलने का कार्य करो। इसलिए आप एक दूसरे के साथ एक ही प्लेट में बैठकर मीठा खाओ। इसी चीज़ को हम अपने जीवन के अंदर रोजाना, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार क्यों नहीं करते? क्यों हम ये मिठास अपने एक दूसरे के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ घोलने का काम करते? क्यों धीरे 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 ये मिठास कड़वाहट में बदलती चली जाती है? क्यों हमारे रिश्ते में इतनी दूरी आने लग जाती है कि हम खाना या तो बना के रख देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा तुम आ गए, गरम कर दूं? क्यों क्यों ऐसा होता है कि अच्छा तुम खा लो, फिर उसके बाद मैं खा लूँगी? या कई जगह ऐसा होता है अच्छा तुम खा लेना, मैं आऊँगा फिर खा लेंगे। नहीं, खाना हमेशा एक साथ खाइए, एक प्लेट में बैठ के खाइए, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर खाइए, तो देखिए आपके जीवन में प्रेम बढ़ने लगेगा। खाने का बहुत सीधा नाता होता है आपके पेट से और आपके पेट का पूरा सीधा नाता होता है आपके मस्तिष्क और आपकी शरीर की एक एक नसों के साथ, एक एक यंत्रिकाओं के साथ, आपके शरीर के एक एक हार्मोन्स के साथ, आपके शरीर की एक एक अंग के साथ। जब आप उस खाने को ग्रहण करते हैं, जब आप उस खाने को एक दूसरे के स्पर्श के साथ खाते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की झूठन खाते हैं, तो उससे प्रेम स्वतः ही बढ़ता है। स्वतः ही एक दूसरे के साथ इस तरह बैठकर खाना खाने से आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। आप एक दूसरे को जो उस समय बैठकर आप फील दे सकते हो, एक जज्बात दे सकते हो, वो आपको और मजबूती से एक दूसरे के साथ जोड़ता है। खाना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और खाना खाने से ही हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रदान होता है। जब यही ऊर्जा पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठकर ग्रहण करते हैं तो सोचिए उसके अंदर कितनी सकारात्मकता आती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना प्रेम आता है। तो जो लोग इस बात पर मुझसे ये कहते हैं कि पति पत्नी को साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, मैं आज उन लोगों की इस बात को यहाँ पर कट करती हूँ। पति पत्नी को साथ बैठकर खाना खाना चाहिए और मीठा तो ज़रूर एक थाली में बैठकर एक दूसरे के साथ खाना चाहिए। जिनके वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनके वैवाहिक जीवन में उनके शारीरिक संबंध नहीं एक दूसरे के साथ बन पाते हैं, उन पति पत्नी को तो खाने में रोज़ मीठा में सफ़ेद वस्तु ज़रूर रखनी चाहिए और एक दूसरे को ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे आपका शुक्र प्रभावी होता है और इससे आपकी सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग होती है, आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। एक और विशेष चीज़, बहुत सारी स्त्रियां ये कहती हैं कि हमें पति की थाली में झूठा खाना चाहिए और ये इससे भी प्रेम बढ़ता है।
देखिए, इसका मैं थोड़ा सा विरोध करती हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि जिस समय पति की थाली में पत्नी छोड़ा हुआ खाती थी, उसका बहुत एक लॉजिस्टिक रीज़न होता था। पहले के ज़माने में औरतें खुद चक्की पीसती थी और आटा पीसती थी, है ना। तो क्या होता था, हमारे आज की तरह वो जो थैलियों वाला आटा आता है वो नहीं आता था, घर के अंदर ही चक्कियाँ पीसी जाती थी। तो उस आटे के एक एक कण की कीमत उस औरत को पता होती थी। अगर आदमी ने आधी रोटी छोड़ दी तो वो आधी रोटी वो उससे फेंकी नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि वो आटा उसने अपनी मेहनत से पीसा है और उसको पता है ये आधी रोटी पीसने के लिए उसकी कितनी कमर टूटी है। दूसरी बात ये, अन्न का अनादर नहीं किया जाता था, इसलिए जो भी छोड़ा जाता था वो एक प्रथा बना दी गई थी, एक परंपरा बना दी गई थी कि स्त्री उसको ग्रहण कर लेगी, क्योंकि स्त्री आदमी का झूठा खा सकती है। तीसरी बात, स्त्री इसलिए खाती थी क्योंकि उस समय अन्न बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। जो बड़े जमींदार वगैरह होते थे उनकी बात अलग है, लेकिन जो छोटे मीडियोकर लोग होते थे उन्हें अन्न बहुत आसानी से मिलता नहीं था, चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। तो घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को बचाया जाता था, उन छोटी छोटी चीज़ों को बचाकर उसको वापस से सदुपयोग में लिया जाता था, वेस्ट नहीं किया जाता, खाना वेस्ट नहीं होता था। और चूँकि लोग इसको माने, इस मान्यता के ऊपर विश्वास करें और इन चीज़ों को निभाएं, उसके लिए ये चीज़ें बड़े बुजुर्गों ने डाल दी थी कि ऐसा करने से तुम्हारा सौभाग्य बढ़ता है, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, ऐसा करने से तुम्हारे घर में बरकत आती है। तो लोग बच्चियों ने, हमारी जो नानी थी, हमारी जो दादियाँ थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी चालू कर दी थी क्योंकि वो इस बात पे ट्रस्ट करने लगी थी। पर अगर आप आज के युग में मुझसे ये बात करोगे तो मैं इसका थोड़ा सा खंडन करूँगी और ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता। हाँ, साथ बैठ के खाना खाने से ज़रूर प्रेम बढ़ता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन किसी का छोड़ा हुआ खाओगे अगर तो उससे प्रेम बढ़ेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। दूसरी बात, हम अगर बात करें कि खाने के समय हम जब भी खाना खा रहे हैं तब अगर हम एक दूसरे से बिना बात करे, हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे, दिनचर्या एक दूसरे के साथ डिस्कस करे बिना, इधर उधर की बातें करे बगैर, अगर हम चुपचाप बैठ के सिर्फ उस पल को, उस क्षण को एक दूसरे के साथ अनुभव करते हुए खाना खाएं ना, तो ये भी अपने आप में घर में सुख शांति बढ़ाने का कार्य करता है। माँ अन्नपूर्णा की प्रसन्नता मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान्य बढ़ता रहता है। आशा करती हूँ आज बहुत छोटे से टॉपिक पे बात की है, लेकिन ये आपके जीवन में एक अजीब सा बदलाव लेकर आएगा। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको दैनिक और मासिक दोनों पंचांग देते हैं और साथ में रोजाना की आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी देते हैं और साथ ही संदेश भी आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार करना मेरा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।